बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 9.3 जिसमें हम सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज सिमेट्री? सिमेट्री क्या होती है? वन शेप इज आइडेंटिकल टू द अदर शेप व्हेन इट इज मूव्ड, फ्लिप्ड और रोटेटेड। अगर हम किसी एक शक्ल को, एक शेप, एक फिगर को मूव करें, उसे हरकत दें या उसे उल्टाएं, फ्लिप करें या उसे रोटेट करें यानी कि घुमाएं, तो वो हमेशा पहली शेप की तरह ही नज़र आए, तो उसे हम सिमेट्री कहते हैं। उस शक्ल को हम सिमेट्री शेप कहेंगे। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसी नज़र आना, सेम रहना। फॉर एग्जांपल, एक सर्कल हमारे पास सिमेट्रिकल शेप है। कैसे? एक सर्कल को अगर हम रोटेट करें, यहाँ से अगर इसको घुमाएं, तो दोबारा जो सर्कल बनेगा हमारे पास, वो इसी तरह का सर्कल, इसी तरह का ये वाली पुरानी शेप में ही हमें नज़र आएगा। तो एक सर्कल हमने लिया, उसे घुमाया, वो पुरानी शक्ल की तरह ही हमें नज़र आ रहा है। तो इसको, ऐसी शेप्स जिनको अगर हम रोटेट करें या फ्लिप करें या मूव करें, वो अपनी पुरानी शक्ल की तरह ही नज़र आए, उन्हें हम सिमेट्रिकल शेप्स कहते हैं। उसके बाद, व्हाट इज लाइन ऑफ सिमेट्री? अ लाइन दैट डिवाइड्स एन ऑब्जेक्ट इनटू टू आइडेंटिकल पीसेस। आइडेंटिकल का क्या मतलब होता है? एक जैसे होना, सेम होना। तो ऐसी लाइन जो किसी ऑब्जेक्ट, किसी शेप को दो आइडेंटिकल पीसेस में डिवाइड करे, दो सेम पीसेस में तकसीम कर दे, तो उस लाइन को हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास अगर कोई स्क्वायर है, तो इसमें से एक दरमियान से लाइन गुजारूं मैं, तो ये लाइन जो है इस स्क्वायर को दो बराबर हिस्सों में, दो एक जैसे हिस्सों में तकसीम कर रही है। ये जो हिस्सा है ये आइडेंटिकल है इस वाले हिस्से की तरह। तो ये हमारे पास ये लाइन, इस शेप की लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। एक शेप की एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं, यानी कि किसी शेप को एक से ज़्यादा लाइंस दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर सकती हैं। जैसे इस स्क्वायर को अगर मैं यहाँ से एक लाइन गुजारूँ दरमियान से, तो इसने इस दो साइड्स को आपस में तकसीम नहीं कर दिया, और ये दोनों साइडें आपस में आइडेंटिकल भी हैं, सेम भी हैं। तो इसका एक स्क्वायर की लाइन ऑफ सिमेट्री होती है 2। नेक्स्ट है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सिमेट्री? सिमेट्री की कितनी टाइप्स होती हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिमेट्री। पहली है रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। व्हाट इज रिफ्लेक्टिव सिमेट्री? रिफ्लेक्टिव का मतलब रिफ्लेक्शन होना। जैसे हम अगर आईने के सामने खड़े हों, तो हमें अपनी रिफ्लेक्शन नज़र आती होती है। तो उससे आप याद रख सकते हैं रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। इफ़ अ शेप इज रिफ्लेक्टेड इन अ मिरर लाइन और लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर कोई शेप रिफ्लेक्ट हो एक मिरर लाइन में, मिरर लाइन वही अगर सामने मिरर वाली शेप बन जाए किसी लाइन की मदद से, या लाइन ऑफ सिमेट्री से अगर हम कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करें, तो हमारे पास वो ऊपर वाली शेप रिफ्लेक्ट हो जाए, तो वो हमारे पास रिफ्लेक्टिव सिमेट्री कहलाती है उस शेप की। फॉर एग्जांपल, ये एक रेक्टेंगल ड्रा किया हुआ है मैंने, और यहाँ से एक लाइन गुजार दी मैंने। अब अगर इस लाइन के इस तरफ भी इसी तरह की एक शेप बन जाए, यहाँ पे एक और रेक्टेंगल बन जाए, तो ये लाइन इस शेप की रिफ्लेक्टिव सिमेट्री होगी। ये हमारे पास एक रिफ्लेक्टिव सिमेट्री की एग्जांपल बनेगी। यानी कि एक हमारे पास शेप थी, यहाँ पे एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा हुई, और दोनों तरफ सेम शेप बन रही है, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्टिव सिमेट्री की एग्जांपल होती है। जैसे बुक में उसने एग्जांपल दी है, द रिफ्लेक्शन ऑफ माउंटेन इन द लेक। ये हमारे पास एक लेक है और ये माउंटेन्स है, और यहाँ पे पानी शुरू हो रहा है, यहाँ पे ये सारा पानी है, और ये जो पहाड़ है ये पानी में अपना अक्स बना रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ से ये लाइन जहाँ पे पानी शुरू हो रहा है, यहाँ पे एक लाइन हम बनाएं, तो ऊपर वाले जो पहाड़ हैं इधर उनकी इमेज बन रही है, उनकी रिफ्लेक्शन बन रही है, तो दोनों तरफ सेम इमेज हम देख रहे हैं। इस तरह की एग्जाम्पल को हम रिफ्लेक्टिव सिमेट्री कहते हैं। इसी तरह अगर एक बटरफ्लाई है, उसके दरमियान में से हम एक लाइन लगाएं, तो लाइन के इस तरफ जो भी बटरफ्लाई की शेप होगी उसी तरह इस तरफ भी बन रही है, ये देखें। तो ये दोनों आपस में, अगर ये वाला मैं पार्ट लूँ, तो ये यहाँ पे इसकी रिफ्लेक्शन बन रही है, इसकी रिफ्लेक्शन ये वाली बन रही है, आइडेंटिकल नज़र आ रही हैं दोनों पार्ट्स इसके। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन की टाइप होती हैं। नेक्स्ट है रोटेशनल सिमेट्री। सेकंड टाइप है सिमेट्री की रोटेशनल सिमेट्री। इफ अ शेप रोटेटेड अबाउट अ पॉइंट टू अनदर पोजीशन एंड स्टिल लुक्स द सेम, देन द शेप हैज रोटेशनल सिमेट्री। अगर कोई शेप रोटेट की जाए, घुमाई जाए किसी एक पॉइंट पे, किसी और शक्ल की तरफ, किसी और पोजीशन में,
एंड स्टिल लुक्स द सेम, और फिर भी वो पहली शक्ल की तरह ही नजर आए, तो हम उस शक्ल को रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्क्वायर है, अगर यहाँ पे वो जो बात की है ना अबाउट अ पॉइंट, यहाँ पे मैं कोई पॉइंट ले लूँ और अब इसे रोटेट करूँ, तो यहाँ पे जब इसे मैं रोटेट करूँ इस पॉइंट के इर्द गिर्द, तो दोबारा हमारे पास एक स्क्वायर ही बनेगा जो अपनी पहली वाली शक्ल की तरह ही नजर आता होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी शेप्स जिनको हम रोटेट करें वो अपनी पुरानी शक्ल की तरह ही नजर आए, तो हमारे पास वो रोटेशनल सिमेट्री कहलाती हैं। बुक पे जो एग्जांपल दी हैं उसने पहली एग्जांपल दी है पेडेस्ट्रल फॉर्म, जो हमारे पास फर्शी पंखा जिसे हम कहते होते हैं। यहाँ पे ये जो हमारे पास इसका ये पंखे होते हैं, अगर इस पॉइंट पे इसको मैं इन परों को घुमाऊं, तो यहाँ पे जब भी मैं घुमाऊंगा वो पिछली की तरह ही नजर आएंगे, जैसे पहले थे उसी तरह ये पंखा नजर आएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ से नीचे या जो हमारे पास इसका स्टैंड होता है इसे पकड़ के इसको ऐसे घुमा दूँ, तो फिर भी हमारे पास ये अपने पहले की तरह ही नजर आता रहेगा। इसी तरह दूसरी एग्जांपल हम ले सकते हैं, ये जो टायर होते हैं, टायर के यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लूँ और इस पॉइंट पे इस टायर को घुमाऊं, तो यहाँ पे जब ये घूमेगा हमें तो पहले तरह ही टायर नजर आता रहेगा, तो ये भी हमारे पास एक रोटेशनल सिमेट्री है। और तीसरी टाइप उसने दी हुई है, एग्जांपल दी हुई है, एक राउंड सर्कुलर टेबल। यहाँ पे ये जो टेबल रखा है इसके इर्द गिर्द ये चेयर्स रखी हुई हैं, अगर मैं यहाँ पे टेबल को ना छेड़ूं और इस चेयर को घुमाकर यहाँ पे ला दूँ, ये हमारे पास सारा घूम जाए, तो ये हमारे पास हमें तो नहीं ना पता चलेगा, क्योंकि ये वाली चेयर इधर आ जाएगी ये इधर आ जाएगी जब रोटेट होंगी, तो ओवरऑल तो ये वही नज़र आती रहेंगी ना कि ये ऐसे ही पड़ी हुई हैं। यानी कि इस पॉइंट के इर्द गिर्द हमने अगर इसको रोटेट किया तो दोबारा पहली शक्ल की तरह ही ये रहेंगी, तो ऐसे ही हम शेप्स को रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। अब तक हमने सिमेट्री को पढ़ा है, उसकी टाइप्स पढ़ी हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, नंबर ऑफ टाइम्स अ शेप लुक्स द सेम इन वन फुल टर्न। अगर कोई शेप अपने फुल टर्न में नंबर ऑफ टाइम जितनी मर्तबा पहली शक्ल की तरह नजर आए उसे हम उस शक्ल का ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। इसका क्या मतलब कि ये मैंने एक रेक्टेंगल निकाला है पेज में से, अब इसका हम ऑर्डर ऑफ सिमेट्री फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना वन फुल टर्न, इससे क्या मुराद है, इस रेक्टेंगल को मैं जब ये ऐसे घुमाऊं, ये घुमाया दोबारा घुमाया, ये दोबारा जब तक पहली वाली पोजीशन पे ना आ जाए, जब ये पहली पोजीशन पे आया तो वहाँ पे हमारा एक फुल टर्न होगा। तो फुल टर्न तक आने के लिए मैंने कितनी मरतबा इसे घुमाया, यहाँ पे ये एक मरतबा ऐसे घुमाया, फिर दोबारा इसको यहाँ पे घुमाया, तो अब ये अपनी पहली पोजीशन पे आया, तो ये फुल टर्न हो गया इसका। और ऑर्डर ऑफ सिमेट्री में जब आपने घुमाना है ना, तो अगर ये पहली पोजीशन है इसकी, तो आप ऐसे नहीं कर सकते, इसे ऐसे रख दें, कह दें कि ये पहली मरतबा इसको रोटेट कर दिया, ये नहीं। तब तक आपने इसको रोटेट करते जाना जब तक ये अपने पहले वाली शक्ल की तरह ना बन जाए। अब यहाँ पे ये इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1 आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे ऊपर था ना ऐसे, और जब मैंने इसको रोटेट किया ये दोबारा पहले की तरह नजर आ रहा है, लेकिन जो यहाँ पे पॉइंट था वो इधर आ गया। अब दोबारा अब इसको रोटेट करते हैं, यहाँ पे नहीं रुकना, यहाँ पे दोबारा इस जगह पे ये हमारे पास एक फुल टर्न हो गया, और ये इस फुल टर्न के अंदर दो दो दफा अपनी पहले वाली पोजीशन की तरह नजर आया, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 2 होगा। इस तरह हम मुख्तलिफ शेप्स का ऑर्डर ऑफ सिमेट्री फाइंड किया करेंगे। अब एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव सिमेट्री टू कंप्लीट द फॉलोइंग शेप्स। ये शेप्स उसने दी हुई हैं, इनका रिफ्लेक्टिव सिमेट्री हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि रिफ्लेक्टिव सिमेट्री जिसमें रिफ्लेक्शन बने लाइन ऑफ सिमेट्री पर, दूसरी तरफ भी उसी की रिफ्लेक्शन बने, तो हमारे पास वो रिफ्लेक्टिव सिमेट्री होती है। पहला पार्ट देखते हैं। अब ये उसने एक ट्राइंगल दी हुई है और ये यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई हुई है। उसने कहा है रिफ्लेक्टिव सिमेट्री का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करें और दूसरी तरफ भी ये शेप बनाएं। तो यहाँ पे अगर ये इस तरफ ट्राइंगल है रिफ्लेक्शन की, यहाँ पे जब इसको रिफ्लेक्ट होगी ये, तो यहाँ पे भी एक ट्राइंगल बनेगी। तो यहाँ से गिन लेते हैं, ये एक स्क्वायर के बाद बन रही है, तो यहाँ पे ये कहीं पे आएगा, ये लाइन ऊपर चले गए हम, यहाँ पे एक स्क्वायर ऊपर छोड़ दिया। अब स्केल की मदद से इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं नीचे वाले पॉइंट से साइड में, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे कलर भी कर सकते हैं ऐसे इस ये वाले पार्ट को जो हमने रिफ्लेक्टिव सिमेट्री बनाई है। इसी तरह ये डी है हमारे पास कुछ बना हुआ है,
तो अगर हम इसको रिफ्लेक्ट करें यहाँ पे, ये कुछ इस तरह सा बन जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी रिफ्लेक्शन बन जाएगी। इसी तरह बाकी ये सारे आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, रोटेट द फॉलोइंग शेप्स एंड राइट द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। इन शक्लों को वो कह रहा है रोटेट करें, घुमाएं और उसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री फाइंड करें। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हमने अभी क्या पढ़ा, एक फुल टर्न कंप्लीट होने से पहले जितनी मर्तबा वो शेप अपनी पहली की तरह नजर आए उसे हम उसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कहेंगे। तो ये पहले पार्ट यहाँ पे उसने ये जो कलर किया हुआ है इससे हमने शुरू करना है, इसको रोटेट करना है और यहाँ पे ये दोबारा जब रोटेट होकर दोबारा ये वाला यहाँ पे पंख सा आ जाए, वहाँ पे ये एक फुल टर्न बनेगा। अब हम इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री फाइंड करते हैं। जब मैं यहाँ से इसको रोटेट करूँ, ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा और यहाँ पे इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होगा, 1, क्योंकि ये पहले की तरह ही नजर आता होगा। ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर, और इसमें फर्क नहीं बनेगा कोई भी। अब दोबारा जब इसको मैं रोटेट करूँ इस साइड को, तो ये वाला जो पॉइंट इधर आया था ये यहाँ से इधर आ जाएगा और यहाँ पे इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 2 होगा। अब दोबारा इसको रोटेट करेंगे, यहाँ से रोटेट होगा ये यहाँ पे आ जाएगा अपनी असल शक्ल पे, और अब तक इसका ऑर्डर यहाँ पे 2 था, दोबारा अपनी असल शक्ल पर आ गया और एक फुल टर्न भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होगा, 3। और ये आप बुक पे ही सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह सेकंड पार्ट है, यहाँ से वो कह रहा है शुरू करें और एक फुल टर्न कंप्लीट करने में जितने ऑर्डर ऑफ सिमेट्री आ रहा है वो बताएं। तो हम इसको रोटेट करते हैं, जहाँ से शुरू करेंगे रोटेट करना ये वाला इधर आ जाएगा कलर्ड पार्ट। अब दोबारा यहाँ से जब इसको रोटेट करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इधर से जब इसको रोटेट करना है तो ये इधर आ जाएगा तीसरा, यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब दोबारा जब इसको रोटेट करेंगे तो ये अपनी असल जगह पे पहुंच जाएगा दोबारा। तो यहाँ पे फुल टर्न भी कंप्लीट हो गया और इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या बना, जब इधर आया फिर भी हमारे पास ये सर्कल ही बन रहा था, सेम ही होता रहा था। जब दोबारा यहाँ पे आया फिर भी हमारे पास सेम ही रहा और इधर इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 2 था, फिर जहाँ पे आया 3 हो गया और यहाँ पे 4। तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 4 होगा। अब थर्ड पार्ट, यहाँ पे ये पॉइंट दिया हुआ है, वो कह रहा है इस पॉइंट पे इसको रोटेट करें और ऑर्डर ऑफ सिमेट्री फाइंड करें। तो यहाँ पे जब इसको हम रोटेट करें, ये वाला पॉइंट घूमकर ये कुछ इस तरह नहीं बन जाएगी ट्राइंगल, ये इधर आ जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा और इस तरह। यानी कि इसको जब हमने रोटेट किया तो ये वाली फॉर्म बन गई। जब इसको रोटेट हम करेंगे तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। तो ना तो ये इस तरह नज़र आ रही है, यानी कि ये ना तो ये दोनों सेम है और ना ही ये दोनों। तो अब तक इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री नहीं कुछ भी बना। दोबारा जब इसको रोटेट करेंगे हम तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब दोबारा जब हम इसको रोटेट करें और जब दोबारा इसको रोटेट करें तो अब ये दोबारा अपनी पिछली वाली शक्ल पे आ जाएगा। तो यानी कि इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री सिर्फ 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रा द पॉसिबल लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ तक तो हम ऑर्डर ऑफ सिमेट्री फाइंड कर रहे थे ना, अब वो कह रहा है लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएं। यानी कि लाइन ड्रा करें सेंटर में से और उसके दोनों तरफ आइडेंटिकल पीसेस बने, आइडेंटिकल दोनों पार्ट आइडेंटिकल हों। ये पहला पार्ट उसने एक लीफ दी हुई है और इसका हमने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करना है। तो अगर मैं यहाँ से इसको सेंटर से कट करूँ, यहाँ से कट करता हूँ, ये लाइन एक ड्रा करता हूँ सेंटर में से, तो आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों एक तरह के नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे इसका लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी, 1 होंगी। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसने कहा है ड्रा करनी है, ये लाइन ड्रा करनी है। उसके बाद ये वाला, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। पार्ट 2 में ना उसने कुछ इस तरह की शक्ल बनाई हुई है, इसकी हमने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करनी है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री मैंने बताया था एक सीधी लाइन ड्रा करते होते हैं। तो जब ये लाइन मैंने एक सीधी ड्रा की, अब ये हमारे पास जो दो हिस्से बन रहे हैं, एक यहाँ पे पहला जो पार्ट है वो कुछ इस तरह का बन रहा है और जो दूसरा पार्ट है वो इस तरह का। तो क्या ये दोनों पार्ट्स आपस में बराबर हैं, आइडेंटिकल नज़र आ रहे हैं? नहीं। यानी कि एक हमारे पास ऐसा पैरेललोग्राम, इसे हम कहते होते हैं पैरेललोग्राम। तो यानी कि एक पैरेललोग्राम की कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हम ड्रा कर सकते। इसी तरह पार्ट थर्ड, अब यहाँ पे हम अगर दरमियान में से एक लाइन गुजारें यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये दोनों पार्ट्स आपस में आइडेंटिकल है। ये वाला पार्ट इसके इस तरफ की तरह ही नज़र आ रहा है। इसका एक अगर यहाँ से मैं गुजारना चाहूँ तो ये ऊपर वाला छोटा हो जाएगा और नीचे वाला बड़ा, यानी कि इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी वो सिर्फ 1 होगी। और इसी तरह इसकी 0 थी, अब यहाँ पे टी बनाया हुआ है,
इसके दरमियान में से एक लाइन गुजारेंगे हम। अब ये लाइन इस दो पार्ट्स, इसको दो आइडेंटिकल पीसेस में डिवाइड कर रही है, इसलिए इसका लाइन ऑफ सिमेट्री कितने बनेंगे, सिर्फ वन। और तो हम कहीं से नहीं ना लाइन सीधी गुजार सकते जो इसको बराबर हिस्सों में तकसीम कर सके। नेक्स्ट है पी। अब पी में से कहाँ से हम एक सीधी लाइन गुजारें, दरमियान में से लाइन गुजारें कि वो इसको दो आइडेंटिकल पीसेस में डिवाइड कर दे। कोई भी नहीं लाइन ऐसी बन रही, यहाँ पे इसकी जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। इसी तरह यू है, अगर यहाँ से मैं एक लाइन ऑफ सिमेट्री गुजारूँ, ये दोनों आइडेंटिकल पीसेस बन रहे हैं, इसका लाइन ऑफ सिमेट्री वन होगा। इसके अलावा और हम कोई नहीं लाइन इसमें से बना सकते हैं कि ऊपर भी वही शक्ल बने और इसके नीचे वाली भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा अ शेप विद एग्जैक्टली टू लाइंस ऑफ सिमेट्री। वो कह रहा है कोई ऐसी शेप ड्रा करें जिसकी दो लाइंस ऑफ सिमेट्री हो, यानी कि एक ऐसी शेप हम ड्रा करें जिसमें दो लाइनें ड्रा की जाएं तो दोनों मर्तबा उसके जो पीसेस बने वो आपस में आइडेंटिकल हों। फॉर अगर हम एक स्क्वायर ड्रा करें, यहाँ पे स्क्वायर की अगर इधर से एक लाइन गुजारूं तब भी ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, अगर ऊपर से नीचे की तरफ गुजारूं तो ये भी। अब यहाँ से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में आइडेंटिकल कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रा अ शेप विद सिक्स लाइंस ऑफ सिमेट्री। एक ऐसी शेप जिसमें 6 लाइन ऑफ सिमेट्री हों। तो हमने पढ़ा हुआ है, एक होता है पेंटागोन, फिर होता है हेक्सागोन। तो हेक्सागोन अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ तो इसमें से अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करना शुरू करूँ, यहाँ पे अगर इधर से एक लाइन गुजारूँ, अब ये वाली और ये वाली पार्ट्स आपस में बराबर हैं। इसी तरह एक और यहाँ से लाइन में गुजार सकता हूँ, ये भी पार्ट्स आपस में आप सारे बराबर आ रहे हैं, दोनों इधर वाला और इधर वाला हिस्सा दोनों आपस में सेम है, आइडेंटिकल है। इसी तरह अगर ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन में ड्रा कर देता हूँ तो अब लाइन के इस तरफ वाला और इस तरफ वाला पार्ट आपस में आइडेंटिकल है। इसी तरह अगर मैं यहाँ से एक लाइन गुजार दूँ, इस लाइन के ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले के आइडेंटिकल होगा। अगर मैं एक लाइन यहाँ से गुजार दूँ ये वाले कोने से, तो इस लाइन के ये वाला हिस्सा इसके इस वाले हिस्से के आइडेंटिकल होगा। एक और लाइन गुजार सकता हूँ इस कोने में से, अब इस लाइन का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो आइडेंटिकल होगा इस वाले हिस्से के। और यहाँ पे कितनी मैंने लाइंस ड्रा कर दी, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका ये हमारे पास हेक्सागोन की 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ड्रा अ शेप विद 3 ऑर्डर ऑफ रोटेशन। अब उसने ऑर्डर ऑफ रोटेशन पूछ लिया, वो क्या होता है। यहाँ पे हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, यानी कि एक ऐसी शक्ल जो अपने फुल टर्न में जितनी मर्तबा अपनी पहली शक्ल की तरह नजर आए उसे हम उसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। चाहे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री आप कह लें या ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, एक ही बात है। ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री और ऑर्डर ऑफ सिमेट्री तीनों एक ही बात है। तो वो कह रहा है एक ऐसी शेप ड्रा करें जिसका 3 ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो या 3 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हो। तो हमारे पास अगर एक ट्राइएंगल ड्रा करें हम, यहाँ पे ट्राइएंगल कौन सी, इक्विलेटरल, इसकी सारी साइडें आपस में बराबर हों। अब मैं अगर इसको रोटेट करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, अगर इसको मैं रोटेट करता हूँ तो ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा। जब दोबारा इसको इधर से रोटेट करता हूँ मैं इस तरफ को, तो ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, लेकिन ये पहले की तरह ही नज़र आती रहेगी ये। और जब तीसरी मरतबा मैं इसको रोटेट करूँगा तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा और फिर भी ये अपनी पहली शक्ल की तरह ही नज़र आ गई। और दोबारा पॉइंट इधर आ गया, यानी कि फुल टर्न कंप्लीट हो गया। और कितनी मरतबा ये अपनी पहली शक्ल की तरह नज़र आया, 3 मरतबा। तो इसका रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा 3। तो एक ट्राइएंगल का ऑर्डर ऑफ रोटेशन होता है 3। आपने इसके आंसर में सिर्फ ये एक ट्राइएंगल ड्रा कर देनी है। नेक्स्ट वो पूछ रहा है, ड्रा अ शेप विद 6 ऑर्डर ऑफ रोटेशन। एक ऐसी शेप ड्रा करें जिसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 6 हो। जैसे हमने पीछे लाइन ऑफ सिमेट्री में पढ़ा कि एक हेक्सागोन की 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं, तो उसी तरह एक हेक्सागोन की ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी 6 होती है। वो कैसे, ये एक हेक्सागोन है। अब यहाँ से अगर मैं इसको रोटेट करना शुरू करता हूँ तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, फिर इधर 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 इधर, ये दोबारा अपनी असल पोजीशन पर आने तक, फुल टर्न कंप्लीट होने तक, एक दफ़ा यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, 6 मरतबा जब इसको हम रोटेट करेंगे और 6 की बारी में ही सारी मरतबा ही ये अपनी पहली शक्ल की तरह ही नज़र आता रहेगा।
तो एक हेक्सागोन हमारे पास 6 ऑर्डर रोटेशन होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग शेप्स। ये शेप्स उसने दी हैं, वो कह रहा है इनके ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फाइंड करें। तो अगर मैं कहूँ कि ये जो स्केल का एक टुकड़ा सा है, इसको ये इसी की तरह नज़र आ रहा है। अगर ये रेक्टेंगल है तो मैं अगर इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन फाइंड करना चाहूँ तो मैं इसको रोटेट करूँगा। यहाँ पे एक आधा सर्कल कंप्लीट हुआ है और ये अपनी पहले की तरह नज़र आना शुरू हो गया है, यानी कि यहाँ पे इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1 बन गया। अब दोबारा इसको रोटेट करता हूँ तो ये फुल टर्न एक कंप्लीट हुआ है और दूसरी मरतबा ये अपनी पहली शक्ल की तरह नज़र आया, यानी कि इसके फुल टर्न में 2 मरतबा ये अपनी अपनी पुरानी शक्ल की तरह नजर आया। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा हमारे पास 2। इसका थर्ड पार्ट है, ये उसने एल सी शक्ल हमें दी हुई है, वो कह रहा है इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन फाइंड करें। अब सपोज करें कि यहाँ पे इसके सेंटर में मैंने एक पॉइंट लिया है और इसके इर्द गिर्द इसे घुमाना है। तो जब मैं पहली मरतबा इसे घुमाऊंगा तो ये कुछ इस तरह का बनेगा और ये इसके आइडेंटिकल नहीं बन रहा। तो दोबारा घुमाता हूँ, यहाँ पे फिर भी ये इसके आइडेंटिकल नहीं बन रहा। दोबारा घुमाया, यहाँ पे ये इसके आइडेंटिकल नहीं बना। दोबारा घुमाया, अब ये अपने एक फुल टर्न भी कंप्लीट हो गया। और इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा, क्योंकि ये यहाँ फुल टर्न कंप्लीट होने तक जो अपनी पुरानी पोजीशन पर आना चाहिए था वो सिर्फ आखिर में आया है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिर्फ 1 होगा। तो यह है आपका आज का लेक्चर। आज हमने एक्सरसाइज 9.3 पढ़ी, जिसमें सबसे पहले हमने सिमेट्री की डेफिनेशन पढ़ी, सिमेट्री क्या थी, उसके बाद लाइन ऑफ सिमेट्री, फिर सिमेट्री की टाइप्स 2 पढ़ी और ऑर्डर ऑफ सिमेट्री पढ़ा। तो आपने एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 8 ये आपने अपनी बुक पे ही सॉल्व करने हैं और जो क्वेश्चन रह गए हैं वो अपनी कॉपी पर आप नोट डाउन करेंगे और इनकी प्रैक्टिस करें। और अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो आप लाजमी पूछें। थैंक यू।